डियर स्टूडेंट्स, हम ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम थायो ईथर के जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, जनरल इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायो ईथर। सो फर्स्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इन फिजिकल प्रॉपर्टी वी डिस्कस अबाउट फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट एंड solubility. Now, what is the physical state of thioether? Thioether are also colorless volatile liquid at room temperature एंड ऑर्डर नॉट हाईली अनप्लेजेंट। जैसे कि हमने थायोल्स में देखा था कि थायोल्स की जो ऑर्डर है, स्मेल है, वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट होती है। जैसे कि प्याज, लहसुन और एलपीजी में जो सब्सटेंसेस है, ऑर्डरिंग वाले सब्सटेंसेस, वो सिर्फ और सिर्फ थायोल्स की वजह से ही वहाँ उनके एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। तो थायोल्स की तरह थायो ईथर की जो स्मेल है या ऑर्डर, वो इतनी अनप्लेजेंट है, वो नहीं है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट है जो थायो ईथर का, अगर हम कंपेयर करें थायो ईथर का इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर से, तो ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, थायो ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। बल्कि थायो ईथर में अगर सेम आर और आर डैश ग्रुप सेम हो थायो ईथर और ईथर में डिफरेंस क्या है, जस्ट थायो ईथर में सल्फर है और ईथर में ऑक्सीजन है। तो थायो ईथर्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो स्लाइटली हाइयर होता है देन कॉरेस्पॉन्डिंग ईथर, क्योंकि सल्फ़र का जो मास है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से थायो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होगा एज़ कम्पेयर टू ईथर। और बाकी नॉर्मल रूटीन जैसे जैसे थायो ईथर है साइज़ और बढ़ता जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंगली, उसी तरह उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो जैसे थायो ईथर है, किसी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है, तो वाटर में ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल एंड ईथर में ये सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायो ईथर। इसमें क्या होता है कि जैसे ईथर की अगर हम बात करते हैं तो ईथर के कंपेयर करें अगर हम थायो ईथर, तो थायो ईथर केमिकली रिजेंबल करता है ईथर के, लेकिन कुछ केमिकल बिहेवियर में ये डिफ़र करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल बिहेवियर जहाँ थायो ईथर है वो डिफ़र बिहेव करता है ईथर से, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स के साथ थायो ईथर है वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे डाई इथाइल ईथर एंड विद रिएक्शन लेंगे यहाँ पे इथाइल आयोडाइड के साथ। तो अगर हम उसको ईथर के साथ कंपेयर करते हैं तो ईथर में यहाँ पे क्या होता है, सिंपली ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और साइज भी स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू सल्फर। तो वहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, लेकिन सल्फर का जो साइज़ है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में लार्ज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सल्फर की लेसर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सल्फर के पास जो लोन पेयर है वो इतना टाइटली हेल्ड नहीं होते हैं जितने ऑक्सीजन के पास होते हैं, जिसकी वजह से ये लोन पेयर है सल्फर एटम के साथ वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और ईजिली अवेलेबल होते हैं टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही हमने थायो ईथर को ट्रीट किया यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड में तो ऑलरेडी अल्काइल पार्ट के पास क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड हैलाइड है उसके पास होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करेगा, एज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से आयोडाइड का रिमूवल। अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्शन है वो होगी इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरान सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है। और यहाँ जो थायो ईथर हम लेके चले हैं वो थायो ईथर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राई इथाइल सल्फोनियम सॉल्ट के अंदर। यहाँ अगर मैंने इथाइल लिया है, अगर आप कोई भी अल्काइल पार्ट लेते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता, ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट। सल्फर के पास ऑलरेडी 2 अल्काइल ग्रुप थे, अब इस अल्काइल ग्रुप पे अटैक करके यहाँ तीसरा अल्काइल पार्ट भी सल्फर के साथ अटैच हो गया, जिसकी वजह से सल्फर के पास 2 लोन पेयर थे, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा और साथ में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज आने से जो आयोडाइड एज ए नेगेटिव चार्ज निकला है वो यहाँ पे रहेगा।
तो ये जो ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट बना, इसका नेमिंग क्या, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे क्या इथाइल है, तो ये जगह ट्राई इथाइल सल्फोनियम, और सॉल्ट यहाँ पे आयोडाइड है तो ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड। ये जो सॉल्ट है रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है, लेकिन जब हम इस सॉल्ट को हीट करते हैं तो ड्यूरिंग हीटिंग ये डीकम्पोज हो जाता है और फिर से ये ओरिजिनल प्रोडक्ट देता है। और ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है, डाई इथाइल ईथर, और साथ में क्या निकल जाएगा, इथाइल आयोडाइड। तो जब नॉर्मली ये जो ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड है सिर्फ और सिर्फ हीट करने से ही डीकम्पोज होगा, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होगा, डीकम्पोज नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा। सेकंड थिंग, ये जो ट्राई इथाइल सल्फोनियम सॉल्ट्स है या फिर ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट्स है, क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं। लेकिन जब हम इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। जैसे कि हमने ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड लिया और उसको सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड्स के साथ ट्रीट करके ये क्या करता है, जस्ट आयोडाइड की जगह यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, यानी कि ट्राई इथाइल सल्फोनियम आयोडाइड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, यहाँ पे ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो ट्राई इथाइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड है ये भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरह हाईली बेसिक होता है, और जैसे ही हम इसको हीट करते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो ये एग्जिस्ट करता है, स्टेबल होता है, लेकिन ड्यूरिंग हीटिंग ये डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज होकर यहाँ पे बनाता है फिर से आपका डाइथाइल सल्फाइड यानी कि थायो ईथर, एल्केन एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ऐसे बेसिक नेचर होगा तो ये C2 एक तो खुद जो ओरिजिनल हम यहाँ पे थायोल्स लेके चले थे जिसका ये सॉल्ट है, तो C2H5 ट्वाइस थायो ईथर बनने जाएगा, और साथ में यहाँ पे निकलेगा प्रोडक्ट हेयर एल्कीन, और एल्कीन प्रोडक्ट निकलेगा जस्ट C2H4 और साथ में वाटर ऐसे H2O। तो नेक्स्ट यहाँ पे ट्राई इकाइल एक चीज़ नोट करने में इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे सल्फ़र के पास, यहाँ तो मैंने जो सॉल्ट है या फिर जो मैं ईथर लेके चल रही हूँ ये दोनों ग्रुप मैंने सेम लिए हैं। अगर यहाँ पे दोनों ग्रुप डिफरेंट हो और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड में ये R ग्रुप पे डिफरेंट हो, यानी कि मेरे पास अगर कोई सल्फोनियम सॉल्ट ऐसा आ जाए जिसके पास तीनों के तीनों जो है वो डिफरेंट हो अल्काइल ग्रुप, तो उन अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं सल्फ़र एटम के पास तो वो एक एनांटियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, और जिसको हम एक दूसरे के अंदर सिंपली इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर येलेट्स, यानी कि हम सल्फर येलेट्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थायोईथर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि येलेट्स होते क्या हैं। येलेट्स या फिर येलेट क्या होता है, एक न्यूट्रल डायपोलर मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर एक पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम है, वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है टू द नेगेटिवली चार्ज्ड एटम पे। और इस केसेस में येलेट में मोस्टली जो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम होता है वो होता है आपका हेट्रो एटम लाइक सल्फ़र हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और जो नेगेटिवली चार्ज्ड है वो कार्बन होता है ऑर्गेनिक पार्ट। तो जैसे अगर यहाँ पे हेट्रो एटम है पॉजिटिवली चार्ज, सल्फ़र है तो उसे हम सल्फ़र येलेट्स बोलते हैं, अगर फॉस्फोरस है तो उसे हम फॉस्फर येलेट्स होता डाई पॉजिटिवली चार्ज्ड है बट एक्चुअल में ये न्यूट्रल होता है मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं येलाइड्स। तो जो सल्फ़र येलेट्स है यानी कि जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज हो कार्बन और पॉजिटिव चार्ज हेट्रो एटम है वो सल्फ़र और दोनों के बीच में डायरेक्ट लिंकेज हो, तो ऐसे सब्सटेंसेस को सल्फ़र येलेट्स है उसको हम थायोईथर की हेल्प से कैसे बनाएंगे। तो मेन जो सबसे पहली रिएक्शन है जहाँ पे हमने अल्काइल हाइड्राइड या फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये सल्फोनियम सॉल्ट बनाता है, सिमिलर वे में सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि थायोईथर है वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके और सल्फोनियम सॉल्ट बनाएगा। फॉर एग्जांपल लेट कर लिया मैंने डाई इथाइल ईथर ले लिया और थायोईथर ले लिया, और डाईथाइल थायोईथर है वो क्या करेगा मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड मैंने मिथाइल आयोडाइड ले लिया है और सेम वे में ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन किस पे शिफ्ट करेगा आयोडीन पे। तो अब हमारा जो बनेगा सॉल्ट वो क्या
क्या बनेगा, डाई इथाइल मिथाइल सल्फोनियम सॉल्ट। तो हेयर मैं दिखा सकती हूँ यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे क्या है मिथाइल पार्ट, सल्फर पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह गया और साथ में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आयोडाइड अनायन। तो जब इस जो हमें सॉल्ट मिला है डाईइथाइल मिथाइल सल्फोनियम सॉल्ट, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे। लेट कर लिया स्ट्रॉन्ग बेस है वो यहाँ पे हम लेंगे एन ब्यूटाइल लिथियम। तो C2H5 हेयर सल्फर एंड यहाँ पे अगर हम इसको खोल के लिखें इस चीज़ को C2H5 हेयर और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3 जो CH3 है उसको मैंने पूरा खोल के यहाँ पे लिखा है। सल्फ़र पे हेयर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड अनायन है वो यहाँ पे पेरिफ्री में और साथ में जब मैं इसकी रिएक्शन करवाती हूँ एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ तो CH2 हेयर CH2 एंड CH3। तो अनब्यूटाइल लिथियम है, इसमें क्या होगा, लिथियम है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये अल्काइल पार्ट नेगेटिव चार्ज है, ये हाईली ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव करेगा। स्ट्रॉन्ग बेस बिहेव यानी कि इसकी टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करने की, ईजिली स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट करने की। और ये क्या करेगा, सल्फोनियम सॉल्ट से अल्फ़ा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अल्फ़ा हाइड्रोजन को जैसे यहाँ पे इसने अपनी तरफ से अट्रैक्ट किया इस H पॉजिटिव आयन को, तो यहाँ जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन पे। तो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, यहाँ पे जैसे इसने यहाँ से H पॉजिटिव अब्स्ट्रैक्ट किया तो खुद क्या किया, ये ऐसे एन ब्यूटेन है वो निकल गया यहाँ पे। तो साइड प्रोडक्ट में क्या दिखा सकती हूँ, कार्बन यहाँ पे कितने हैं C4 और हाइड्रोजन कितने हो गए 12 एन ब्यूटेन निकल गया और साथ में जो लिथियम है यहाँ पे और यहाँ से आयोडीन है एज ए लिथियम आयोडाइड निकल गया और जो प्रोडक्ट है फाइनली वो क्या बनेगा, सल्फ़र एटम के पास अगर यहाँ दिखाना चाहें प्रोडक्ट तो इस केस में सल्फ़र के पास चाहे C2H5 एज इट इज़ हेयर और यहाँ पे C2H5 एज इट इज़, सल्फ़र पे क्या है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ साथ में जो मिथाइल पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, हेयर हाइड्रोजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन बचे हैं इसके पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो इस पार्ट को हम ये हमारा क्या बन गया है, सल्फ़र ये लिड बन गया है। इसकी नेमिंग है वो कैसे होगी, जहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये पूरा मिथाइल ग्रुप नहीं है बल्कि क्या है मिथाइल ये लिड बोल सकते हैं आप इसको। तो ये हो जाएगा डाई इथाइल मिथाइलिड। क्लियर है। तो इस तरह से हम सल्फ़र येलिड्स है वो बना सकते हैं और सल्फ़र येलिड्स है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ऐसे कई सारे सिंथेटिक रिएक्शंस में यूज़ किया जाता है और एक्सट्रीमली ये ऐसे सिंथेटिक रिएजेंट वर्क करता है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ थायोईथर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन इन केस ऑफ ईथर, थायोईथर के अंदर जो सल्फ़र की टेंडेंसी होती है हायर ऑक्सीडेशन में चेंज होने की, तो उस वजह से थायोईथर है वो इजीली ऑक्सीडाइज होते हैं एज़ कम्पेयर टू ईथर। तो थायोईथर जो होते हैं ऑक्सीडाइज होके पहले सल्फोक्साइड बनाते हैं और फिर सल्फोन बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि हम किस कंडीशन में या किस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, उसी बेसिस पे सल्फोक्साइड या फिर सल्फोन बनेगा। फॉर एग्जांपल मैंने थायोईथर वो ले लिया है मिथाइल फिनाइल थायोईथर। अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड और सोडियम मेटा पर आयोडेट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग भी मुझे अगर मैं इक्विमोलर अमाउंट में ले रही हूँ यानी कि जितना थायोईथर लिया उतना ही ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो उस केस में थायोईथर है वो सल्फोक्साइड बनाएगा, यानी कि सल्फर सिर्फ है डबल बॉन्ड O एक ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, मिथाइल फिनाइल सल्फोक्साइड इसका नेम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को इक्विमोलर अमाउंट में ना लेके अगर एक्सेस में लेती हूँ, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड मैंने एक्सेस में ले लिया या फिर सोडियम मेटा पर आयोडाइड मैंने एक्सेस में ले लिया या फिर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग ले लिया, लाइक पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड लाइक पर ऑक्सी एसिड में पर ऑक्सी एसिटिक एसिड ले लिया या पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड ले लिया, तो उस केस में जो थायोईथर है वो कन्वर्ट हो जाएगा सल्फोन
सल्फोन में, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम कनेक्ट हो जाएंगे। सल्फर है यहाँ पे 4 थी बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। तो इसकी नेमिंग है वो क्या हो जाएगी, मिथाइल फिनाइल सल्फोन्स। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन में सल्फोक्साइड में कन्वर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट होगा, सल्फोन्स के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन के साथ थायोईथर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बाय ट्रीटमेंट ऑफ थायोईथर विद हेलोजन। हेलोजन सिंपली अंडरगो द एडिशन रिएक्शन विद हेलोजन्स। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है डाईइथाइल सल्फाइड। डाईइथाइल सल्फाइड को जब हम ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ब्रोमीन सिंपली ऐड हो जाता है और जो थायो सल्फर है वो हो जाता है डाईब्रोमाइड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाईइथाइल सल्फाइड ब्रोमाइड कंपाउंड, डाईब्रोमाइड कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, जैसे हमने थायोल्स की बात की थी। थायोल्स को जब सिंपली हम रेने निकल की प्रेजेंस में रिड्यूस करवा रहे थे वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो रहा था। सिंपली यहाँ पे थायो ईथर को जब हम रिडक्शन करवा रहे रेने निकल की प्रेजेंस में तो ये भी सिंपली हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अल्काइल पार्ट अलग से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये अल्काइल पार्ट एक नया अलग हाइड्रोकार्बन बनाएगा और यहाँ पे सल्फर है वो एज ए निकल सल्फाइड साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि थायोईथर है वो मेटालिक सॉल्ट्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है। थायोईथर मेटालिक सॉल्ट लाइक स्टेनस क्लोराइड या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके और क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाता है। सिंपली यहाँ पे सल्फर एटम जो होता है थायोईथर में उसके पास लोन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जो भी मेटालिक सॉल्ट्स है उसके साथ बॉन्ड बना के और जस्ट सिंपल क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। थायोईथर है वो अल्कली की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज्ड होके, जब अल्कली के साथ हीट करते हैं तो हाइड्रोलाइज्ड होके यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने 2 अल्काइल पार्ट यहाँ डाईइथाइल है तो वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल, और जो सल्फर है वो ऐसे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसे साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो हम इस रिएक्शन हमें ये शो करती है एक तरह से कि थायोईथर है उसको हम एस्टर भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जैसे हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक का सिंपल एस्टर लेते हैं, एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल और हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहे हैं तो हम थायोईथर को ये भी बोल सकते हैं कि थायोईथर है वो हाइड्रोजन सल्फाइड का एस्टर है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है थायोईथर्स की। जस्ट कि थायोईथर्स है वो किस तरह से सिंपली जो मेन बेसिक है या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये अल्काइल हालाइड के साथ रिएक्ट करके जो ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट्स बनाता है वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है, लेकिन जैसे ही हम हीट करें वो डिकम्पोज हो जाता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये ट्राई अल्काइल सल्फोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और सिंपली सेकंड हमने डिस्कस किया कि सल्फर येलिड कैसे बनाता है। सल्फर येलिड में भी यही होता है कि सबसे पहले हम थायोईथर से ट्राई अल्काइल सल्फोनियम सॉल्ट बनाएंगे, उसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे। बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो वहाँ पे जो भी अल्काइल पार्ट है उसके अल्फा हाइड्रोजन का अब्स्ट्रैक्शन होगा। एंड नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में अगर हम माइल्ड कंडीशन में ऑक्सीडेशन करते हैं तो थायोईथर है वो सल्फोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन रखते हैं तो वहाँ पे थायोईथर है वो सल्फोन में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपली हेलोजन के साथ ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन प्रोडक्ट बनाता है और डाईहालाइड कंपाउंड बनाता है। ड्यूरिंग रिडक्शन रेने निकल के साथ रिड्यूस होकर ये सिंपल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और मेटालिक सॉल्ट्स के साथ कन्वर्ट होकर ये क्रिस्टलाइन सॉल्ट बनाता है। और हाइड्रोलिसिस अल्कली के प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज होकर जो थायोईथर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो थायोईथर्स का पार्ट है ये हमारा यहीं तक था, कन्वर्ट हुआ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सल्फोनिक एसिड, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फीचर्स, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मेन जितने भी ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है उनकी यही 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे हम। जैसे हमने थायोल्स और थायोईथर डिस्कस किया है एंड जनरल इंट्रोडक्शन, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनके मेथड ऑफ फॉर्मेशंस क्या है और इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।